बचपन में अपने गांव में देवता पूजन से ठीक पहले मैं कोसों दूर खड़ा हो जाया करता था। उस समय मन में ये डर रहता था कि देवता मुझे ही चटकताल न मार दे। लेकिन इस बार जब मुझे देवी पूजन में जाने का मौका मिला तो मैंने इस बार सोचकर वक्त जाया नहीं किया और अपने साथ अपना कैमरा लेके मैं पहुंच ही गया सिमली, कर्णप्रयाग, द लैंड ऑफ मां चंडिका देवी। श्रीनगर से लगभग 65 किलोमीटर दूर सिमली चमोली जनपद के इंडस्ट्रियल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बिना अमन, विवेक भाई और यहाँ की मंदिर समिति के शायद ही मुमकिन हो पाती। पंडित जी और स्थानीय लोग मुझे बताते हैं कि इस मंदिर का बहुत पुराना इतिहास रहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। नमस्कार सभी भक्तों को, जय माता दी। तो आज यहाँ पे मुख्य रूप से आज माँ चंडिका के कपाटोद्घाटन का भी शुभारंभ हो रहा है। इसकी एक ऐसी पौराणिक परंपरा है कि माघ माह के मकर संक्रांति, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं, और मकर संक्रांति से 15 दिनों के लिए माघ मास में जो है यह मंदिर के कपाट बंद होते हैं, जिसमें घृत कमल में सभी देवताओं को रखा जाता है। और एक पौराणिक कथा इसमें इस प्रकार से आती है कि 11.5 माह मनुष्यों द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है और 15 दिन शेष जो होते हैं वो स्वयं देव ऋषि नारद जी यहाँ पे पूजा करते हैं। और जैसे मंदिर की हम बात करते हैं तो मूल रूप से यह मंदिर गोविंद मठ के नाम से है, आदिमठ गोविंद के नाम से है और विष्णु से संबंधित यहाँ पे प्रतिमाएँ हैं। मूल गर्भगृह के अंदर जो हम बात करते हैं तो भगवान गोविंद चतुर्भुज रूप में है और बाहरी खंड में भी 3 मूर्तियां हैं, जिसमें भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में खड़ी प्रतिमा है और लक्ष्मी नारायण जी गरुड़ पे आसन है और भगवान विष्णु जो अनंत सैया शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं और चरणों में लक्ष्मी जी है, नाभि में ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति है। ठीक है, हम पश्चिम मुख की बात करते हैं तो पश्चिम मुख में माँ चंडिका की जो मूर्ति है, इसमें एक प्रकार की किंवदंती इस प्रकार से आती है कि जो ठीक हमारे सामने ये पिंडर नदी है, इसमें बहते हुए 1800 के आसपास इस स्थान में आई है और तब से यह माँ चंडिका के नाम से भी यह मंदिर जाना जाता है। और फिर पश्चिम मुख की ओर की बात करें तो मूल रूप से जो मंदिर हमें यहाँ से शीर्ष भाग दिखता है तो वैकुंठ विष्णु, भगवान विष्णु के उसमें 3 अवतार हैं, 12 अवतार, नरसिंह अवतार और भगवान का वैकुंठ स्वरूप। और ठीक सामने पुराणों में भी वर्णन आता है, यह काफ़ी दिव्य स्थान है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि पूर्व जिस मठ का मुख्य द्वार होगा तो इस मठ का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व की ओर है और ठीक सामने उत्तरवाहिनी नदी आपको दिख रही है। तो परम सिद्ध स्थान होता है। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन या आध्यात्म की योग साधना की ओर जाते हैं, जिसमें हम ये कुंडली जागरण का भी जानते हैं, तो कुंडली जागरण के लिए यह स्थान जो है बहुत ही दिव्य स्थान है और इस प्रकार से इस मंदिर का इतिहास है। ऐसा लग रहा था कि हर गांव से लोग केवल इस आश में यहां आए हुए हैं कि उन्हें मां चंडिका देवी की एक झलक दिख जाए। सबकी आंखों में मुझे एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी, जिसको जहां जैसे जगह मिलती वो बस वहां बैठकर और खड़े होकर इस पल को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। और यहां जब तक पहुंचकर आप इसका अनुभव नहीं ले लेते, आप इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। मैंने जब यहां माता बहनों को देखा तो इनमें मुझे पहाड़ का जोश नजर आया। पुरुष, बच्चे, हर वर्ग के लोग मुझे यहां भक्ति में लीन नजर आए। कोई इसमें आनंद खोज रहा था तो कोई अपनी भक्ति जाहिर कर रहा था, तो कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था, कोई इसे सिर्फ महसूस करना चाहता था। आज प्रातः सुबह माँ चंडिका का 7:30 बजे जो कपाट उद्घाटन और 15 दिनों के बाद माँ भगवती का आज से फिर से भक्तजनों को यहाँ पर दर्शन होते हैं और उसके उपरांत अब विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और ये निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है। इसमें सम्भ्रांत क्षेत्र की जनता सहयोग करती है। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे। सुबह 7:30 बजे विधायक जी भी यहाँ पे मौजूद थे। हम इस भंडारे के जो मुख्य
इसमें प्रसाद बनाया जाता है। एक तो माँ के लिए भोग जो कि 50 किलो 51 किलो का कलेवा के रूप में, और दूसरा इसके साथ चने का भोग लगता है माँ भगवती को। हमारे साथ जो हमारे इस भंडारे में हमेशा और लगातार कई वर्षों से इसका सारी डिटेल देते हैं कि कहाँ पर कितना इसमें जो है सामान लगता है इस भंडारे में। उसके हमारे बड़े भाई राकेश चंद डिमरी जी जो हमारे बीच हमेशा यहाँ पर रहते हैं, और ये आपके सामने है। कई वर्षों से माँ भगवती के जो भंडारे हो रहे हैं यहाँ पर, कई सालों से वो मुख्य हमारे साथ भंडारे के हेड हैं, और हमारे साथ दूसरे भाई भगत सिंह जी नेगी जी जो कि कई वर्षों से हमारे साथ, बस इसी तरह से जो भी टीम यहाँ पर है, सैनू से लड़के हैं, भाई रिंकू पवार जो कि ग्राम सैनू से है, और ग्राम सभा सुंदरगांव से कुलदीप रावत जी ये इस समय मौजूद है। और अभी तमाम सारे फिर हमारे बीच हमारे बड़े भाई भी इस समय आ चुके हैं, नेगी जी, उनका भी अनुभव इसमें लिया जाता है। भंडारे के कार्यक्रम में जो भी आयोजन में जो भी यहाँ पर सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और तमाम सारे भक्तजनों को आज से माँ भगवती के दर्शन फिर से शुरू होने जा रहे हैं। और आज सुबह 7:30 बजे यहाँ पर विशाल जो है जन समूह था, उस समय कपाट उद्घाटन हुए हैं। और आप सबको, हम तमाम सारी जनता को यहाँ से जहाँ तक माँ भगवती के भक्तजन मौजूद हैं इस पूरे विश्व में, पूरे क्षेत्र में, आप सबको माँ भगवती अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यूँ ही आप सब लोगों का ये एक ग्रामीण स्तर पे इस कार्यक्रम माँ भगवती के लिए यहाँ पर जो है नए वर्ष का जो भी अपने खेतों से जो भी धान हो या कलेवा हो या जो भी ध्यान के रूप में दिया जाता है, इसका महत्व तो आज से फिर से शुरू हो जाता है। और आज से माँ भगवती के तमाम सारे भक्तों को फिर से दर्शन होने लगते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को बोलो माँ भगवती की जय जय। उस दिन मंदिर समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विवेक नौटियाल भाई जी की प्रस्तुति का सभी श्रद्धालु लुफ्त उठाते हुए नजर आए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण पर हैं अमन भंडारी जी, विवेक नोटिया ग्राम नोटी से। जय अम्बे अंबिका भवानी, जय अम्बे अंबिका भवानी, कष्ट हरण वाली माता, कष्ट हरण वाली माता, कष्ट हरण वाली माँ तारणी तारणी, कष्ट हरण वाली माँ तारणी तारणी, भक्तों की रखवाली माता। जय दुर्गे दुर्गा भवानी, अष्टभुजा वाली माता, जय दुर्गे दुर्गा भवानी, अष्टभुजा वाली माता। मेरी घाघर सी ले जाओ, मेरी माँ जी को बोला दो, मेरी घाघर सी ले जाओ, मेरी माँ जी को बोला दो, मेरी घाघर सी ले जाओ। जो लागता हो सके नाच, जो लागता हो सके नाच, जो लागू थोड़ा पानी, मैं लागू मैं तकी खुदा, जो लागे हे पंडो हे पंडो मेरा पास मेरा पास मेरा पास मेरा पास मेरा पास कमर में चोरुमा के बनो लागी रो मैया तेरो नंदला हो तुम्हें मुरुली, कमर में चोरुमा के बनो लागी रो मैया तेरो नंदला हो तुम्हें मुरुली, कमर में चोरुमा के बनो लागी रो मैया तेरो नंदला।
मुरली बजे